कृषि कानून को लेकर देश भर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और आज किसानों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से एक दिन के सांकेतिक उपवास की बात कही गई है, जिसमें तमाम किसान संगठन के नेता आज सुबह से लेकर शाम तक भूख हड़ताल पर हैं। हमारे साथ कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। सर, जिस तरह से किसान संगठन के लोग आज उपवास पे हैं, आपको लगता है कि ये जो सत्याग्रह का रास्ता किसान संगठन के नेताओं ने अपनाया है, सरकार को अब उनकी आवाज सुननी चाहिए? देखिए, ये सरकार तो कभी कभी मुझे लगता है कि इनका विश्वास लोकतंत्र में है या नहीं है, इनका विश्वास जनशक्ति में है या नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है, ऐसा बहुत कम देखा जाता है। और ख़ास तौर पर जब वे लाखों की संख्या में किसान यहाँ जमा हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, और सरकार इतना निर्दयी होके या इनह्यूमन होकर उनसे बातचीत भी करने को तैयार नहीं है, एक प्रकार से देखा जाए उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, तो बहुत अफसोस की बात है। और मैं समझता हूँ कि किसानों ने बहुत अच्छा रास्ता अपनाया है जो गांधी जी सिखा कर गए हैं, सत्याग्रह का, कि जब कुछ ना हो तो सत्याग्रह करना चाहिए। और आज वो आंशिक रूप से उपवास कर रहे हैं और इसके बाद उनका फिर आगे कार्यक्रम होगा। सुनने में आया है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही हैं और वो भी अब लगातार इस आंदोलन में शामिल रहेंगी। तो ये तमाम चीज़ें सरकार की आंख खोलने के लिए किया जा रहा है, और उस पर भी अगर सरकार की आंख नहीं खुलती है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुखद है। भारत की राजनीति में ऐसे कम अवसर आए हैं जब सरकार इस तरह से निर्दयी होकर फैसला लेती है। आज ही किसान संगठन के नेताओं ने ये कहा है कि जिस तरह से गृह मंत्री के साथ जो बातचीत हुई थी, उसमें गृह मंत्री ने को किसानों ने ये कहा था कि जो सभी फसलें हैं उनको एमएसपी के कीमत पे लिया जाए। उसको सीधे सीधे गृह मंत्री ने ये कहते हुए नकार दिया कि इससे 17 लाख करोड़ का बोझ पड़ेगा। ये किसान संगठन के जो नेता हैं उन्होंने कैमरे पे आके कहा है। तो कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर जो सरकार दावे कर रही है और जो किसानों से बातचीत हुआ है, उस दोनों में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये सरकार तो कहती कुछ है, करती कुछ है। इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। देश के प्रधानमंत्री, जो बहुत ही जिम्मेदार पद होता है किसी भी देश के लिए, जब प्रधानमंत्री ही गलत बयानी से काम लेने लगे तो फिर बाकी मंत्रियों का क्या कहना है। तो मैं समझता हूँ कि जब ये बात स्वीकार एक प्रकार से अमित शाह जी ने भी और उनके मंत्रियों ने और सरकार एज ए होल, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि जो कानून 3 कानून बनाए गए हैं कृषि को लेकर, किसानों को लेकर, उसमें कुछ कमियां हैं। तो जब कमियां हैं, जब आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर उसको समाप्त क्यों नहीं कर देते, और समाप्त करके फिर दोबारा किसानों को विश्वास में लेकर, क्योंकि आप किसानों के लिए काम कर रहे हैं, आपका दावा है कि हम किसानों के भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं, उनकी आमदनी को दुगनी करने की बात कर रहे हैं, तो फिर सबसे पहले तो किसानों को विश्वास में लेना चाहिए था। तो चोर दरवाजे से क्यों आपने अध्यादेश जारी करके इस कानून को लाने की कोशिश की? सर, आपको एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सरकार के इस हट का, अगर सरकार इस हट पे रही तो ये स्थिति और खतरनाक हो सकती है और किसान इसमें शामिल हो सकते हैं, और अगर मांग ज्यादा लंबे अरसे तक नहीं मानी गई तो देश की राजधानी में खाने पीने तक की दिक्कत हो जाएगी अगर ये और ज्यादा किसान। देखिए, बहुत सारी समस्या है। किसान, हालांकि मैं मानता हूं कि अभी तक वो उग्र नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छी बात है कि वो अभी तक शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने की और मनवाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सरकार को अगर ये लगता है कि ये किसान आंदोलन कमज़ोर है, क्योंकि ये उग्र नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों जब 8 तारीख को बंद का कॉल दिया किसानों ने तो शांतिपूर्ण बंद रहा, कहीं कोई हंगामा नहीं हुआ, कहीं अराजकता नहीं हुई, कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई। तो इसलिए उनको ये समझ लेना कि किसान का जो ये आंदोलन है कमज़ोर है, ये गलत है। शांति में
और अहिंसा में ज़्यादा ताकत होती है, ज़्यादा शक्ति होती है। और धीरे धीरे पूरे देश की सहानुभूति अब किसानों के साथ जुड़ती जा रही है। हर समुदाय और हर वर्ग के लोग अब किसानों के समर्थन में आ रहे हैं। तो साफ तौर से तारिक जी का कहना था कि सरकार को किसानों की इस शांति और अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते को उनकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। आने वाले वक्त में जिस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं किसानों के इस जन आंदोलन को लेकर, ऐसे में अगर सरकार समय रहते सचेत नहीं होती है, समय रहते कोई समाधान का रास्ता नहीं निकालती है, तो आने वाले वक्त में स्थिति खतरनाक हो सकती है। क्योंकि अभी तक किसान उग्र नहीं है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है, सत्याग्रह का रास्ता चुना है किसानों ने, लेकिन सरकार को इसे किसानों की कमजोरी नहीं माननी चाहिए। अजय झा, गो न्यूज़।